सो यू कैन सी दैट हम यूजीसी नेट पेपर को रिव्यू कर रहे थे जो 2024 का लेटेस्ट था। बहुत सारे आप देखेंगे क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए आप इनका ट्रेंड देखिए, हर चीज में क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, हर चीज में क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। तो हम एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं क्रोनोलॉजी वाला जो हम कर सकते हैं। इजी है बट जब हम एग्जाम में जल्दीबाजी में दे रहे होते हैं ना एग्जाम, तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और मैं बताती हूँ क्या सिली मिस्टेक हो सकती है जिन्हें आपको अवॉइड करना है। ठीक है, सो लेट अस क्विकली जंप टू दैट क्वेश्चन। इट लुक्स लाइक एन इजी क्वेश्चन बट देयर आर हाई चांसेस कि आप इसको मिस्टेक आप कर सकें। तो यहाँ पर है आपका अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे WTO है। तो आपका पहले WTO, आपका पहले गैट आया था, उसके बाद WTO आया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं जब ये क्वेश्चन कर रही थी ना, आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज्ड। मैं जल्दीबाजी में जब देखी, मैंने इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को यहाँ पे NEP लिखा है, तो बहुत बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जल्दी NEP देख के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समझ के इसको ऑप्शन डी लगा देते हैं। Even if they don't write like new economic policy, if only NEP is written and according to option you have to go that yeah. ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से even if they पढ़ना है। don't write new education policy or economic policy, being an economist you should know that there would be economic policy first thing। NEP जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991, it is written by the way, yeah। GST आपका 2017 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2017, yes। एंड नाबार्ड आपका कब आया था? 92 में आया था। ठीक है, yes, 6th 5-year plan। ठीक है, तो इस अंडर हिसाब से सीवारमन कमेटी, या अंडर सीवारमन कमेटी, राइट। नाबार्ड का क्या है? वो रीफाइनेंस फंक्शन होता है, वो सब RRBs को कंट्रोल करता है। देखिए सब चीज बहुत इंटर रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा B गैट, फिर A होगा WTO, उसके बाद आपका है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देन दैट इज ऑप्शन C, देन E, देन D, देन सो दैट यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, ये तो इजी है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला। अंकोवा में मैंने पढ़ाया है, नवनीत सर के आप लेक्चर्स चेक कर सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स में। अंकोवा में हम बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेराज अनोवा में क्या यूज करते हैं? आपको नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनोवा में हम यूज करते हैं ओनली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। आंसर वुड बी 4। तो यहाँ पे आंसर 4 है। अनोवा क्या करता है? दिस टॉपिक इज कवर्ड इन इकोट्रिक्स लेक्चर। इकोट्रिक्स, ये डमी वेरिएबल और एनोवा का जो भी लेक्चर 4 और 5 एक बार देख लेंगे आप। एग्जैक्टली, वो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे को अच्छा लगा था। देखो काफी सारे क्वेश्चन पेपर 1 से भी लिंक्ड आ रहे हैं। yes, तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स पेपर 2 खाली पेपर 2 इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पेपर 1। बहुत चीजें कंबाइंड आ रही है, जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आया था। ठीक है ना, उसके बाद अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था स्टॉकहोम जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसे ये है आपका क्वेश्चन, ट्रैवल कॉस्ट मेथड। सो इट्स ए मेथड ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूएशन। जो स्टर्न रिव्यू है ना, निकोलस स्टर्न ने दिया था, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आया है। देखिए क्लाइमेट एनवायरमेंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज ये बर्निंग इशू है, हॉट टॉपिक तो है। ये मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए? इसमें देखिए आपको अगर 2 या 3 भी अच्छे से आते तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। एलिमिनेशन वे से में जाना। वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता है। लास्ट में बचा यूजर कॉस्ट, तो वो जाएगा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के लिए। तो इस तरह से बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इवन इन द क्लास वी हैव कवर्ड दिस ट्रैवल कॉस्ट मेथड, बट यानी 1-2 भी आपको आ रहा है तो यू कैन जस्ट गो विद दैट। देखिए इधर आपको पढ़ा स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने चीज देख लिया है, खाली पढ़ेंगे और तो नहीं होगा, आपका even you see this rent पड़ेगा। seeking, like we have never read quota seeking, this seeking। कोटा सीकिंग तो मैंने कोई वर्ड देखा नहीं है। Exactly। टैक्स सीकिंग भी नहीं देखा है। तो अगर आपको नहीं भी आता है बट आपने ये सुना है रेंट सीकिंग के बारे में, जो कि हिंदी में अगर हम बोले स्पष्ट रूप से तो उसको घूस देना बोलते हैं। Whenever there is a corruption involved, जब पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है तो आप रेंट सीकिंग करते हैं। yes, ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपका वॉलरस पे आ रखा है। this one, even this question you see that generally we ignore human development वाला question। FDI बहुत इंपॉर्टेंट है। and we read only कि इंडिया का क्या रैंक आया, कितना पॉइंट आया, but 23 में इन्होंने पूछा
कि इनके टोटल 4 कैटेगरी बने होते हैं, ठीक है। इन चारों कैटेगरी में सबसे अधिक नंबर ऑफ जो होते हैं कंट्रीज वो आते हैं वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में। वेरी हाई, नियरली 69 कंट्रीज कम्स आउट ऑफ 196 कंट्रीज। 90% बच्चे लो ह्यूमन डेवलपमेंट करते थे, बट yes, एक्चुअली इसका वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो गाइस मतलब हमारा तो मैं आपको बोलूंगी सर आप थोड़ा सा स्क्रीन पे वो कर दीजिए, एचडीआई का रिपोर्ट 2023 का क्या थीम था, क्या उसका स्टैटिस्टिक्स था, वो सब आपको आना चाहिए। आजकल बहुत भर भर के इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए एचडीआई किसने दिया था। चलिए गाइस स्टे ट्यून रहेंगे, ठीक इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। यस, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो लोगों के बीच में, तो आप मुझे बताइए वो कौन थे जिसने एचडीआई दिया। तो जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर, एक्चुअली एचडीआई काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया था। Okay then, stay tuned. Hopefully there will be lots of PYQ session as well. स्टे ट्यून, हम बहुत सारे पीवाईक्यू सेशंस लेके आएंगे। चलिए guys, bye bye, take care.